नहीं करो। देखिए तो आप इस क्वेश्चन में 11 और 12 इस वीडियो में 9.1 के 11 और 12 क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं अच्छे से। देखिए कहता एक नहर की, आप इसमें फोटो भी दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं कि 9.12 का आपका फोटो भी दिया हुआ है। एक नहर है, कहता है एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। तो ये कोई नहर है और इस नहर के तट पर टीवी टावर है। टीवी टावर समझते हो, जैसे टीवी चलता है, ये टीवी टावर लगा हुआ है। एक नहर के तट से एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। मतलब एक तट पर यहाँ पर उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री पर कोई चीज को ये दिखता है, ये 60 डिग्री बना लिए। उसके बाद कहता है कि इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी, यानी यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर कोई आदमी चलता है, इस बिंदु से यहाँ पर आता है, तब इसका क्या होगा? जितने इधर जाएगा तो इसकी क्या होगी? घट जाएगी ना, एंगल घट जाएगी, यानी 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री हो गया। अब कहता है कि 20 मीटर दूरी इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, यानी नहर की चौड़ाई ये है ना चौड़ाई, और टावर की ऊंचाई ये है। तो टावर की ऊंचाई h मान लो, ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। ठीक है, सिंपल है। टावर कह रहा है, टावर हम बना लिए। कहता है नहर है, तो नहर ऐसे होगा ना, ये नहर है, ठीक है, इसका एक किनारा और दूसरा किनारा यहाँ पर है। तो कह रहा है क्या, इसके एक किनारा ये है, एक किनारा ये है। तो इसके एक किनारे पर कोई आदमी देखता है यहाँ से, तो उसका टावर का 60 डिग्री कोण बन रहा है। अब कहता है यहाँ से 20 मीटर और थोड़ा नहर मतलब जो इसके किनारा है, किनारा से 20 मीटर और दूर भाग गया, और तब देखता है तो 30 डिग्री कोण बनता है। तब कहता है कि भाई टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो ये मान लेते हैं h है और इसको हम मान लेते हैं x है। कोई दिक्कत? तो भाई इसका रिलेशन इससे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा? तो क्या करना है, tan लगा देना है। tan 60 किस त्रिभुज में? ABC में। त्रिभुज यहाँ पर लिखना पड़ेगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो tan 60 लगा दोगे, क्या होगा? h बट्टे में x हो गया। तो इसका वैल्यू √3 होता है, तो h बट्टे x, कुछ नहीं तो h बराबर क्या हो जाएगा? x √3 मीटर, यानी h का वैल्यू निकल गया। अब क्या करना है, एक त्रिभुज बड़का सा देख रहे हो ना, बड़का सा ये भी। अब बहुत आदमी बहुत ज्यादा होशियार हो जाएगा और इस त्रिभुज में काम करेंगे। समकोण दिख रहा है क्या? ये समकोण त्रिभुज है? नहीं है ना। तो जहां समकोण है वही काम करना है, ठीक है। जहां भोज है वहीं जाओगे तभी ना मिलेगा कुछ खाने के लिए। अब भोज नहीं है, भटकोगे तो कहाँ से मिलेगा? इन दिनों हमको बहुत दिन हो गया भोज खाया हुआ, नहीं खाते हैं, गरीब आदमी है, कहाँ से भोज खाएंगे? तो आइए देखिए, तो इसमें क्या लगाएंगे? त्रिभुज किसमें? ABD में। किसमें बुआ? ABD में। क्या लगा देंगे? tan 30 लगा देंगे tan 30। तो ये हो गया h, और ये पूरा दूरी कितना होगा? x + 20। x + 20 नहीं होता है? होगा बुआ? बताओ, एक बात बताओ, ये पूरा दूरी ना है, पूरा बड़का त्रिभुज में, तो ये पूरा दूरी है, ये पूरा, यानी ई बट्टे ई पूरा। तो इतने दूरी तो आपको पता ही है, ई दूरी x है, तो इसको लिख सकते हैं x + 20। तो नहीं पूरा दूरी हो जाएगा? होगा। चलो, तो आप देखो नीचा में, नो, इसका वैल्यू कर दो, 1/√3 होता है। ये हो गया h बट्टे में x + 20, क्रॉस गुना कर लो, तो x + 20 बराबर में √3h, यही ना होगा? अब देखो ये x + 20 है बराबर √3, और h का वैल्यू देखो क्या है? x √3, यही है ना। ये हो गया x + 20 बराबर में कितना हो जाएगा? 3x ना होगा? 3x हो गया बुआ। तो इस x को उधर भेज दो, या इसको इधर ले आओ, इधर उसी को भेज दो। तो 20 बराबर कितना हो जाएगा? 3x माइनस में x, यानी 20 बराबर कितने? 2x, 10 दूना 20, यानी 10 मीटर। किसकी? ये 10 मीटर। नहर की चौड़ाई कितनी होगी? नहर की चौड़ाई कितना? 10 मीटर। अब ऊंचाई कहता है निकालने के लिए, है ऊंचाई यहीं से निकल जाएगा। h बराबर कितना है? x का वैल्यू कितना है? 10 √3 मीटर। आंसर हो गया। आसान था? बहुत आसान है, बस आपको फोटो समझ में आ जाए, बाकी चीजें बहुत आसान होता है। 12 नंबर में कहता है क्या? 7 मीटर ऊंचे भवन
भवन क्या मीटर है? आइए आंख मूंद के 7 मीटर ऊंचा भवन बना लिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन? एक वाट टावर पकड़ा दिया भाई, भवन है और एक वाट टावर पकड़ा दिया, तो ठीक है। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। आइए देखिए, थोड़ा सा देखिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये है ना बुआ, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, केबल टावर का शिखर ये होगा, बड़ा शिखर शिखर कर रहा है ना रे। हाँ, तो ये हो गया। उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री कोण के बारे में कह रहा है, बन गया 60 डिग्री। आगे और देखो, और इसके पाद का, किसके पाद का? इसके पाद का, और इसके पाद का करने गया भाई, क्या नंबर क्वेश्चन था? 12। हाँ, इसके और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो इसके पाद का मतलब इसके शिखर से इसके पाद का कह रहा है, इसके शिखर से इसके पाद का ये अवनमन कोण कितना डिग्री का है? 45 डिग्री कह रहा है ना बुआ, यानी इस कोना के बारे में 45 डिग्री कह रहा है, यो कोना 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये क्या मीटर है? एक बात बताइए, ये 7 मीटर है आए, इसका नाम दीजिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई। एक बात बताओ, ई अगर 45 डिग्री है, ई अगर 7 है तो कितने हो जाएगा? पक्का हो जाएगा 7। तो इसको 7 लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना? क्यों लिखना है? त्रिभुज ए बी सी में क्या डिग्री लगा देंगे? 10 45 बराबर में क्या? ए बी यानी 7 बट्टे में बी सी, बी सी एक ही होता है, तो यानी 7 बट्टे बी सी, और बी सी बराबर 7 मीटर। ये 7 मीटर हो गया, ये 7 मीटर हो गया ना। अब एक बात बता, ई 7 है तो ई क्रॉस 7 लिखने में कोई खांसी, कोई कष्ट? 7 है तो 7 है ना होगा रे, आमने सामने बराबर ही होता है। तो ई 7 हो ही गया। हमारा क्वेश्चन आंसर क्या निकालना है जी? टावर की ऊंचाई ये पूरा निकालना है। तो ई 7 तो ये हो 7 नहीं हो गया 7। अब हम अगर ई निकाल लेंगे तो नहीं मजा आएगा। ई त्रिभुज में देखो बउआ, ई त्रिभुज में ई क्या है? ई त्रिभुज में क्या है? लंब है, आई आधार है। लंब बट्टे आधार क्या है? 10। टेंशन नहीं लेके क्या लगा देंगे? 10 क्या डिग्री? 60 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा? डीई, डीई बट्टे में कितना? 7 ना। तो 10 60 का मान √3 और डीई बट्टे में 7 क्रॉस कर लो, डीई बराबर कितना होगा? 7√3 मीटर। अब हमको निकालना क्या? पूरा ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना है बुआ, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा? 7 मीटर अब प्लस में ई, नहीं दिख रहा है इसमें? ई दिख रहा था। हाँ, तो इसलिए टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, तो आप ही बताइए, टावर की ऊंचाई 7 मीटर प्लस 7√3 मीटर, यानी 7 मीटर प्लस 7√3 मीटर। एक काम कीजिए, आप 7 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1 मीटर, यही इसका क्या होगा? आंसर। तो ये 2 क्वेश्चन आसानी समझ में आ गया। एग्जाम में 5 नंबर में पूछता है तो वहां पर भाषा लिख दीजिएगा, चीजें ऐसे ही लिखिएगा, 5 नंबर में मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो अगले वीडियो में हम 13 और 14 को सीखेंगे। इसको पॉज कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।